वेलकम टू रो स्टडी। आज 6 मार्च है और आज के दिन की घटनाएं जॉब, एजुकेशन और करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। आज के दिन की घटनाएं। आज के दिन यानी 6 मार्च 1775 को रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच सूरत की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जो मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस संधि के महत्व के बारे में समझेंगे, इतिहास की घटना जो थी उसके बारे में। सूरत की संधि मराठा साम्राज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे ब्रिटिश हस्तक्षेप बढ़ा और मराठा राजनीति में फूट पड़ी। इसका कारण था पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। रघुनाथ राव राघोबा ने पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों से समर्थन मांगा। अंग्रेजों से समर्थन मांगने का नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को सूरत क्षेत्र में मराठों से व्यापारिक और सैन्य सहूलियतें मिली, लेकिन मराठों के अन्य गुटों ने इसे स्वीकार नहीं किया। पहला आंग्ला मराठा युद्ध 1775 में शुरू हुआ, जो 1782 तक चला। 1782 में सालबाई की संधि से युद्ध खत्म हुआ। अंग्रेजों को राघोबा का साथ छोड़कर माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार करना पड़ा। 6 मार्च 1915 को शांति निकेतन, जो पश्चिम बंगाल में है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। शांति निकेतन में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की पहली मुलाकात हुई। ये वो समय था जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1914 में भारत लौटे थे। छह मार्च 1962 को महान क्रांतिकारी और योद्धा अंबिका चक्रवर्ती का निधन हुआ। जॉब एजुकेशन की बात करते हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री व आचार्य परीक्षा 7 अप्रैल से होगी। 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम आज से होंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए 548 पदों पर भर्ती निकाली। आवेदन की लास्ट डेट 3 अप्रैल है। एग्जाम 27 जुलाई को होंगे। एज लिमिट 40 है। लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री जरूरी है। इसके अलावा आरएसएसबी ने पटवारी, ड्राइवर, कंडक्टर के लिए भर्ती निकाली हुई है। पदों के लिए एज लिमिट 40 साल है और ग्रेजुएशन लेवल गेट पास करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। पटवारी के लिए लास्ट डेट 23 मार्च है। एग्जाम 11 अप्रैल को होंगे। ड्राइवर के लिए लास्ट डेट आवेदन करने की 23 मार्च है और एग्जाम जो इसके 22-23 नवंबर को होंगे। आरपीएससी ने लेक्चरर आयुर्वेद डिपार्टमेंट में भर्ती निकाली हुई है। इसके आवेदन करने की लास्ट डेट 21 मार्च है। एज लिमिट 45, सैलरी 54,000 से ज़्यादा है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चीता कॉरिडोर के लिए कौन सा क्षेत्र निर्धारित किया गया है और इसमें राजस्थान का कितना योगदान है? नवागढ़ कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी और श्योपुर जिलों में स्थित है। इसको गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों से जोड़ा गया है। यानी कूनो राष्ट्रीय उद्यान का एरिया बढ़ाया गया है। इसको मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य और राजस्थान के कुछ हिस्सों से जोड़ा गया है, जिसमें 17,000 वर्ग किलोमीटर का चीता लैंडस्केप विकसित किया जा रहा है। इसमें 61% से ज़्यादा हिस्सा मध्य प्रदेश का है और करीब 37% हिस्सा राजस्थान का है। 61% हिस्सा यानी 10,500 वर्ग किलोमीटर और 37% हिस्सा राजस्थान का, मतलब 6,500 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का होगा। राजस्थान के हिस्सों की बात करें तो इस कॉरिडोर में बारां, सवाई माधोपुर, करौली,
कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिलों के वन क्षेत्र एवं वन्य संरक्षित क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के बस्सी अभ्यारण्य और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य के साथ साथ मुकुंदरा, रामगढ़, विषधारी जो बूंदी में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, घड़ियाल अभ्यारण्य जो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में है, और शेरगढ़ अभ्यारण्य जो बारां में है, इस योजना का हिस्सा होंगे। ये क्षेत्र भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा किए गए सर्वेक्षण या किए गए सर्वे और निर्धारित मानकों के आधार पर तय किया गया है। राजस्थान के अभ्यारण्यों के बारे में हम सबसे लास्ट में डिटेल से पढ़ेंगे ताकि याद रहे। सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी से लेंस हैंगिंग ब्रिज राजस्थान में कहाँ बन रहा है और ये कौन सी नदी पर है? बांसवाड़ा में माही और अनास नदी के संगम पर ये बांध बनाया जा रहा है, हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है। लागत इसकी 105 करोड़ रुपए, लंबाई 906 मीटर होगी। इससे लगे सेंसर वाहन बाहर, गति और कंपन को मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे संभावित खतरे की पूर्व चेतावनी मिल सकेगी। यह पुल राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाओं को जोड़ने में मदद करेगा और कोटा के बाद राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज होगा, लेकिन यह पहला पुल होगा जो सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी से लैस होगा। फिलहाल इसका 90% काम पूरा हो चुका है। इसके शुरू होने के बाद नावों से नदी पार करने की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन 3 में बल्लेबाज ऋषभ पंत को कौन से पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? और पुरस्कार का नाम है लोरियस कमबैक ऑफ द ईयर 2025। अब बात करते हैं कि ऋषभ पंत को ये पुरस्कार क्यों दिया गया है। ऋषभ पंत को गंभीर चोटों के बाद वापसी के लिए प्रदान किया जाएगा। दिसंबर 2022 में पंत एक गंभीर कार दुर्घटना का शिकार हुए थे। लगभग 629 दिनों बाद आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए मैदान पर वापसी की। घटना 30 दिसंबर की है, 30 दिसंबर 2022 की है, जब वे दिल्ली से अपने गृह जिले रुड़की जा रहे थे। इस समय रास्ते में मोहम्मदपुर जाट में सुबह करीब 5:30 बजे डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई थी। पंत अपनी कार की जो विंड स्क्रीन होती है उसको तोड़कर बाहर निकले थे। इसमें उनके पीठ और सिर में काफ़ी चोटें आई थी। ये ऋषभ पंत हैं, ये आप देख सकते हो, इनकी पीठ है और ये हॉस्पिटल में लेटे हुए। ये इनकी BMW कार है जो पूरी तरह जल गई थी। ऐसा बताया गया था कि नींद की झपकी आने के कारण ये कार डिवाइडर से टकराई और उसके बाद इसमें आग लग गई थी। 300 वनडे खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? इसका आंसर है विराट कोहली। इस सूची में 463 वनडे खेलने वाले सचिन तेंदुलकर सबसे ऊपर हैं। आईफा अवार्ड 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? 8 व 9 मार्च को जयपुर के सीतापुरा में आयोजित होगा, जो JECC में होगा, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस देश की संसद में सांसदों ने स्मोक बम फेंके? इसका जवाब है यूरोप के देश सर्बिया में 4 मार्च को इस संसद के अंदर सांसदों ने स्मोक बम फेंके। यह घटना का विरोध था। दरअसल 1 नवंबर 2024 को सर्बिया के नोवी सेड शहर में रेलवे स्टेशन की कंक्रीट की छत गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। नक्शे में देखेंगे ये अपना भारत है और इधर से अफगानिस्तान, ईरान आ गया, ये सऊदी अरब, UAE, ओमान वगैरह आ गया, ये दक्षिण अफ्रीका आ गया। ये तो थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, ये आपका रोमानिया और ये सर्बिया, यहाँ यूरोप में सर्बिया, हंगरी, ये स्लोवाकिया, ये बुल्गारिया और ये यहाँ सर्बिया।
करंट अफेयर के साथ राजस्थान के अभयारण्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थान में जो अभयारण्य है उसमें मुख्य अभयारण्यों में एक रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो सवाई माधोपुर में है। ये प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जो विशेष रूप से बाघों के लिए जाना जाता है। 1334 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें रणथंभौर किला, त्रिनेत्र गणेश जी और पद्म तालाब जैसे ऐतिहासिक स्थल भी स्थित है। इसके अलावा एक सरिस्का टाइगर रिजर्व है जो अलवर में है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित रिजर्व बाघ पुनर्वास कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है। इसका क्षेत्रफल 881 वर्ग किलोमीटर है। इसमें तेंदुए, सांबर, नीलगाय, चीतल और हाइना पाए जाते हैं। इसमें पांडुपोल हनुमान जी मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर ऐसे ऐतिहासिक स्थल भी हैं। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व यह है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़ 4 जिलों में यह फैला हुआ है। यह राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व है जिसे 2013 में घोषित किया गया था। 759 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह रिजर्व चंबल नदी के किनारे स्थित है। यहाँ भालू, सांबर, तेंदुआ और अन्य जंगली जीव पाए जाते हैं। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य यह राजसमंद, पाली और उदयपुर में फैला हुआ है। अरावली पर्वतमाला में फैला ये 578 किलोमीटर में है और इसमें तेंदुआ, भेड़िए, भालू, चिंकारा और नीलगाय विशेष रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पर कुंभलगढ़ किला है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी माना है, घोषित किया गया है। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य यह सिरोही में है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में स्थित है। यहाँ दुर्लभ गुर्जन वृक्ष और कई प्रकार के ऑर्किड भी मिलते हैं। ऑर्किड एक प्रकार का पुष्प है, फूल है जो जिसमें से एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में फैला हुआ है। यहाँ 4 सींग वाले एंटीलोप के लिए प्रसिद्ध है। चौसिंगा यह यहाँ पर सीता माता मंदिर स्थित है। राजस्थान का सबसे अधिक हरित क्षेत्र वाला अभयारण्य माना जाता है। भंवरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य यह टोंक में है। इसमें नीलगाय, चीतल, लोमड़ी और लकड़बग्घे अधिक पाए जाते हैं। जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य ये कोटा और बूंदी में फैला हुआ है। यहाँ मगरमच्छ, घड़ियाल और जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है। ये चंबल नदी के पास स्थित है और 160 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य ये बूंदी में है। 1071 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तेंदुआ, भालू, सियार, लोमड़ी और विभिन्न पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। बस्सी वन्य जीव अभयारण्य ये चित्तौड़गढ़ में है। तेंदुआ, चीतल, सांबर और नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। बस्सी और ओझी झीलों के आसपास स्थित है। भासरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य 229 वर्ग किलोमीटर फैला यह अभयारण्य चंबल नदी के किनारे है। मगरमच्छ, घड़ियाल और जल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य ये 12 में है। चीतल, भालू, नीलगाय और विभिन्न पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। घड़ियाल अभयारण्य ये चंबल नदी के किनारे धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में है। मगरमच्छ प्रजनन स्थलों में से एक है। इसके अलावा है केवला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है। यह विश्व धरोहर स्थल है जो यूनेस्को द्वारा घोषित की गई है। 370 से अधिक प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ साइबेरियन क्रेन समेत कई प्रवासी पक्षियों का प्रमुख प्रवास स्थल है। जैसलमेर डेजर्ट नेशनल पार्क ये जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावन, रेगिस्तानी लोमड़ी, सियार और मरुस्थलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर यहाँ ऊँटों के अनुसंधान और संरक्षण के लिए भारत का प्रमुख केंद्र है। विभिन्न नस्लों के ऊँटों का पालन पोषण और प्रजनन किया जाता है। ताल छापर का ब्लैक बक अभयारण्य ये चूरू में है
और सुजानगढ़ के पास में है। यह 7.19 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। काले हिरण के लिए ये प्रसिद्ध है। सुंदरवन अभ्यारण्य जोधपुर में है। यहाँ लोमड़ी, चिंकारा और मरुस्थलीय पक्षियों के लिए जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय, थैंक यू।